मिस्र की इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करने का ऐलान। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और मिस्र का मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान समेत आलमी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा तजारत के लिए दस्तियाब मौके बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे को यकतरफा करार देकर तनकीद की जा रही है। समाजी राबते की वेबसाइट पर वज़ीर दिफा ने अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फोर्सेस जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। शर्मुल शेख मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम था। पाकिस्तान ट्रंप प्लान के तहत गजा में तैनाती के लिए इंटरनेशनल पीस फोर्स में शमूलियत के लिए तैयार। हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शरीक नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई के घर में घुस कर मारें। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने के इल्ज़ाम में अफगान शहरी गिरफ्तार शख्स मोहम्मद दाऊद अलोकज़ई ने टिकटॉक पर बम बनाने और पूरे शहर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी थी। होमलैंड सिक्योरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ अनासिर NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। DRO और RO की तैनाती में साजिश के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। वाज़ेह किया कि पोलिंग डे से पहले तैनातियाँ की गईं। इंतखाब जीतने तक किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। इंतखाब हारने के बाद इल्ज़ामात लगाना मामूल बनता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी शफी जान के मुताबिक क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक मुकम्मल तहकीकात होगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तहरीक इंसाफ को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। सूबे की खंडर सड़कें और अस्पताल सोहेल आफरीदी के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगले साल IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद बिजली की कीमतें नीचे लाएंगे। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। कराची में PP के जलसे का पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने 73 का मुत्तफ़िका आइन भुट्टो शहीद का तोहफा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। शहर की 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज का लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता न करने का आज़म। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मुल्क में माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के बाद डॉन मीडिया ने आबादी से मुताल्लिक भी कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का आगाज कल होगा। कोयटा से कराची आने वाली बस में 10 साला बच्ची के स्कूल बैग से 4 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। एक साल में ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर में 3 अरब 47 करोड़ 65 लाख डॉलर का इजाफा। अगले हफ्ते IMF फंड्स की मंजूरी से ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ने का इम्कान। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर
सहमुल की सीरीज जीत ली। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। मिस्र की इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करने का ऐलान। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और मिस्र का मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान समेत आलमी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा तजारत के लिए दस्तियाब मौके बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे को यकतरफा करार देकर तनकीद की जा रही है। समाजी राबते की वेबसाइट पर वज़ीर दिफा ने अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फोर्सेस जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। शर्मुल शेख मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम था। पाकिस्तान ट्रंप प्लान के तहत गजा में तैनाती के लिए इंटरनेशनल पीस फोर्स में शमूलियत के लिए तैयार। हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शरीक नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई के घर में घुस कर मारें। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने के इल्ज़ाम में अफगान शहरी गिरफ्तार शख्स मोहम्मद दाऊद अलोकज़ई ने टिकटॉक पर बम बनाने और पूरे शहर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी थी। होमलैंड सिक्योरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ अनासिर NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। DRO और RO की तैनाती में साजिश के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। वाज़ेह किया कि पोलिंग डे से पहले तैनातियाँ की गईं। इंतखाब जीतने तक किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। इंतखाब हारने के बाद इल्ज़ामात लगाना मामूल बनता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी शफी जान के मुताबिक क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक मुकम्मल तहकीकात होगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तहरीक इंसाफ को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। सूबे की खंडर सड़कें और अस्पताल सोहेल आफरीदी के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगले साल IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद बिजली की कीमतें नीचे लाएंगे। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। कराची में PP के जलसे का पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने 73 का मुत्तफ़िका आइन भुट्टो शहीद का तोहफा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। शहर की 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज का लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता न करने का आज़म। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मुल्क में माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के बाद डॉन मीडिया ने आबादी से मुतालिक भी कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का आगाज कल होगा। कोयटा से कराची आने वाली बस में 10 साला बच्ची के स्कूल बैग से 4 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। एक साल में ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर में 3 अरब 47 करोड़ 65 लाख डॉलर का इजाफा। अगले हफ्ते IMF फंड्स की मंजूरी से ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद बढ़ने का इम्कान।
और पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर सहमुल्की सीरीज जीत ली। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया।